बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथ की, उसका चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ये सेकंड वीडियो लेक्चर है रिव्यू एक्सरसाइज का। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि MCQs है उसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 to 10 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो आपको सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर हम जस्ट MCQs को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा की तरह लास्ट में ही MCQs को सॉल्व करवाता हूं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पंजाब बोर्ड के अंदर मोस्टली 70% MCQs एक्सरसाइज के अंदर से ही पूछे जाते हैं। जो रिमेनिंग 20 to 30% वो कंसेप्चुअल होंगे MCQs। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझना आपने MCQs को, ताकि एग्जाम्स में गलती ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। MCQs फर्स्ट, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बतानी है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन, थर्ड और ये 4, A, B, C और D में से। अब हमने 6 टाइप्स यानी 6 टाइप्स की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है चैप्टर के अंदर। उसने हमने पूछी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये फर्स्ट टाइप है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसका फॉर्मूला ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी ये स्लोप और ये इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। अब इसमें से ऑप्शन तलाश करते हैं। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c, एक तो आपको ये नजर आ रहा है इस तरह का और एक तो ये नजर आ रहा है। ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें m कॉमन मल्टीपल है, तो कॉमन मल्टीपल तो नहीं है, वो जस्ट x का मल्टीपल है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन, y इज इक्वल टू c प्लस mx। अरेंजमेंट आगे पीछे है, वैसे ही है अरेंजमेंट आगे पीछे तरतीब इसकी। तो फर्स्ट MCQ का ऑप्शन हमारे पास ये होगा। ठीक है, ये कोई लाइन नहीं है हमारी आपकी बुक के अंदर, इस तरह का कोई लाइन हमने नहीं पढ़ी इस तरह की। और ये जो बी ऑप्शन है इसको जरा पढ़ ले ताकि आपके लिए रिवाइज हो जाए चीजें। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाती है, सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड या जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड MCQs में क्या कहता है? द ग्रेडियंट से मुराद होता है स्लोप। ग्रेडियंट कह लें या स्लोप कह लें, उसको हम किसके साथ लिखते हैं जी? m के साथ लिखा जाता है। द ग्रेडियंट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, अगर 2 लाइंस पैरेलल हो तो ग्रेडियंट क्या होगा? ये हम पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज के सवाल भी किए थे। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बनता है। उसने हमें 4 ऑप्शन दिए थे, इक्वल, 0, ऑलवेज अनडिफाइंड, नेगेटिव, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो स्लोप्स इक्वल होती हैं अगर लाइंस क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन बनता है हमारे पास सेकंड MCQs का। अब थर्ड MCQs पढ़ते हैं, क्या कहता है वो? इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 ग्रेडियंट्स से मुराद यहां पर क्या है? स्लोप है जी हमारे पास, ये स्लोप की बात कर रहा। प्रोडक्ट 2 स्लोप्स या 2 ग्रेडियंट्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए ऑफ 2 लाइंस इज -1, अगर उसका आंसर -1 हो, देन द लाइंस क्या होती हैं? पहला ऑप्शन पैरेलल, दूसरा ऑप्शन परपेंडिकुलर, तीसरा कोलिनियर और कंसाइडेंट। ये ऑप्शन तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, कंसाइडेंट का, पैरेलल या परपेंडिकुलर का अगर लाइंस के बारे में हमने पढ़ा था। 2 लाइंस पैरेलल, अगर पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल होती है, सेम होती है। अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हो, ये वाला, तो उनका जो मल्टीपल होता है ना, जैसे एक स्लोप ये है और एक स्लोप ये है, इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये -1 के बराबर होता है। तो लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो
तब उनकी स्लोप का या ग्रेडियंट का प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, -1 के बराबर। तो इधर ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। अब आगे आते हैं नेक्स्ट 4th MCQs की तरफ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स दिए P एंड Q, इनके दरमियान डिस्टेंस चेक करना है। तो फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे P और Q के दरमियान। तो फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला क्या हमारे पास, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान। एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। इसको x1 और इसे y1 कह देते हैं, इसे x2 और इसे y2 कह देते हैं। इस फार्मूले में पुट करते हैं ये कंपोनेंट्स। तो पुट करके अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 यानी y2 माइनस y1 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 का स्क्वायर बनेगा, 4 माइनस 1 3, और ये मेरे पास किसका स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 16 ऐड करके 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 बनेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q तो 5 बनता है हमारे पास। तो इसमें से पहला ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास, यानी P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है वो 5 बनता है। फार्मूला लगाएं, सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं 5वां MCQ। इसमें उसने क्या पूछा, द मिड पॉइंट, क्या पूछा है, मिड पॉइंट पूछा है, और किसका, लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स। इसका एक एंड पॉइंट ये दिया और एक एंड पॉइंट ये दिया हमारे पास। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास मिड पॉइंट का। इस फार्मूले की मदद से हम इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। इस फार्मूले में पुट करते हैं, x1 की वैल्यू -2 प्लस x2 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू -2, तो -2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 बाई 2, 2 बाई 2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बाई 2 बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाई 2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 एंड 1। यानी इसको मिड पॉइंट को सॉल्व करने से ये इसका सॉल्यूशन बनता है 5th MCQ, 5वें MCQ का। चलिए बेटा नेक्स्ट 6th MCQ को सॉल्व करते हैं। तो 6th MCQ की स्टेटमेंट हमारे पास है, अ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं, तो लाइन उससे पास कर रही है 2 पॉइंट्स के साथ, यानी एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं, सपोज कर लेते A एंड B से वो पास कर रही है। ऑप्शन दिए डिफरेंट लाइंस के, हमने इसको सॉल्व करके चेक करना इसका आंसर क्या बनता है। अगर 2 पॉइंट्स दिए हों तो ये फॉर्मूला होता है लाइन मालूम करने का, y माइनस y1 m x माइनस x1, सॉरी ये तो पॉइंट स्लोप है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अगर 2 पॉइंट दिए हों, यहां पर हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो ये फॉर्मूला होता है लाइन फाइंड आउट करने का। बस हमने क्या करना है, ये पॉइंट्स पुट करने हैं, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 2 है हमारे पास, इधर 2 पुट करते हैं। y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू 2 ओवर x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हो, अपना रिजल्ट ड्राइव करते हैं, y माइनस 2 और यह जगह 3, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस
1, ये भी 3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 नेगेटिव है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू, y इधर ही रहेगा, ये 2 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 3 के साथ कैंसिल, इधर क्या बचेगा 1, तो x माइनस 1 बचेगा, माइनस 2 इधर आगे क्या हो जाएगा +2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x + 1, यानी 2 पॉइंट्स मुझे दिए थे, ये वाला, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इस फॉर्मूले में मैंने पुट करके ये इक्वेशन बना ली, y = x + 1। तो पहला ऑप्शन ही बनता है हमारे पास, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद है उसमें पॉइंट पुट करें इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर और अपना सॉल्यूशन निकाल लें, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज पढ़ते हैं, क्या दिया हमें। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ ए पॉइंट स्लोप, यानी हमने बताना कि पॉइंट स्लोप की कौन सी इक्वेशन होती है। हमें ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिया है। पॉइंट और स्लोप, पॉइंट से मुराद x1, y1 और स्लोप से मुराद m। तलाश करते जिसमें पॉइंट भी आता हो, स्लोप भी, यानी x1, y1 भी और m भी आता हो। तो इसमें मेरे पास ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, y - y1 = m × x - x1। ये मेरे पास पॉइंट स्लोप की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये ऑप्शन बनती है। ये जो ऑप्शन है ये वाला, ये फर्स्ट एमसीक्यूज था हमारे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = c + mx। और ये हमारे पास याद कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, ax + by = c। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें इक्वेशन दी है 2x + 3y -6 = 0 इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी स्लोप इंटरसेप्ट इस शेप के अंदर बनाना है। ये ऑप्शन ये वाला दिया हुआ है, y = c + mx लिख लें, या ये ऑप्शन लिखा y = mx + c। अब हमने उसको सॉल्व करना है और अपना सॉल्यूशन निकालना है। चले जी, मुझे ये इक्वेशन दी है, उसे इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। चेक करते हैं क्या बनती है जी। ये क्या दिया है 2x + 3y -6 = 0। जब मुझे इस फॉर्म के अंदर तब्दील करना है तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, बस, और कुछ काम नहीं करना हमने। तो क्या करना है, y इधर ही रहेगा, ये वाली टर्म इधर आके नेगेटिव, ये इधर आके पॉजिटिव, तो 3y बराबर आ जाएगा, ये 2x इधर आगे -2x -6 इधर आगे क्या हो जाएगा +6x, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये 3 इधर आके दोनों के साथ डिवाइड होगा, मुझे सिर्फ y चाहिए, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, तो यह जाएगा -2x/3 + 6/3। ये तो कैंसल आउट नहीं होता, ये 3 1s और ये 3 2s, तो मेरे पास इधर क्या बचेगा, 3 जब डिवाइड होगा, मैंने रेस कर दिया है, तो इधर क्या बचेगा 2 बचेगा, 6 को मैंने 3 पे डिवाइड, 2 बचा। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा बनता है हमारे पास, ठीक है। अब ये नजर भी आ रहा फर्स्ट ऑप्शन ए, y = -2/3x + 2, तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिंपल सा काम है, जो भी इक्वेशन दी हो, जैसी मर्जी दी हो, ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दी है, मुझे किस में कन्वर्ट करनी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। तो y की वैल्यू निकाल लें तो आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मिल जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 9। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर एक सवाल था, पूरे चैप्टर में नहीं था, इसी एक्सरसाइज के अंदर सवाल था। हमारे पास जो सिमेट्रिक फॉर्म होती है वो x - x1 / cos α = y - y1 / sin α, ये इसकी ऑप्शन है हमारे पास। ये जो लिखा हुआ ना x/a + y/b = 1, ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है। कौन सी, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, इसे भी याद कर लें आप, पहले हम पढ़ चुके हैं। ये जो लिखी है ना, ये कोई फॉर्म नहीं है हमारे पास, ये ऐसे ही बस ऑप्शंस को बना दिए गए, ऐसी कोई फॉर्म नहीं पढ़ी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन की, ठीक है। ये हमें पता है, ये मैंने बता भी दिया सिमेट्रिक फॉर्म होती है। ये जो है ना d y - y1 = m × x - x1, ये पॉइंट स्लोप, जैसे इधर आया था ना ऑप्शन पॉइंट स्लोप,
बी ऑप्शन, तो पॉइंट स्लोप है, इसको भी याद करते जाएं साथ साथ। ये करेक्ट ऑप्शन तो इसका ये बनता है। अब आते हैं लास्ट एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, कौन सी चेक करनी है जी? नॉर्मल फॉर्म बतानी है, ठीक है। ये पहला एमसीक्यू सोल्व किया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। लेकिन हमने चेक कौन सी करनी है? नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म तो नहीं है ये भी, ये अभी मैंने ऊपर बताया इसके अंदर, ये तो सिमेट्रिक फॉर्म है, x माइनस एक्स वन ओवर कोस अल्फा इक्वल वाई माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फा, ठीक है। अब ये जो लास्ट में लिखी है ना, ये नॉर्मल फॉर्म है, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो यहां पर जो p है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बनेगा हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज का। तो यहां पर चैप्टर हमारा 7B कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ाएंगे।